स्टूडेंट, तो मैं आपके को करिकुलर कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एमसीक्यू लेके आया हूँ, जो कम से कम 10 क्वेश्चन तो यहाँ से रिपीट करते ही हैं। तो आप लोग इसको कंप्लीट तैयार कर लेना। तो सबसे यहाँ से जो आए कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो कन्फर्म है आने। तो आप लोग इस लैंग्वेज को पढ़ कर समझ लेना कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है। तो आपका बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, वॉइस, स्पेस, टाइम एंड क्रोनोमिक, टच, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि काइनेसिस यानी बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आता है। तो ध्यान दीजिए, काइनेसिस यानी बॉडी लैंग्वेज में आपका जेस्टर है, पोस्चर है, फेशियल एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, आई का मूवमेंट है, ठीक है, हैंड शेक, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं, काइनेसिस। तो आपका एमसीक्यू आता है काइनेसिस में, ये सारे ऑप्शन दे देंगे। दूसरा पूछ रहा था कि ऑक्यूलस किससे रिलेटेड है। तो ध्यान दो, ये फेशियल एक्सप्रेशन एंड आई कॉन्टैक्ट से रिलेटेड है, याद कर लेना। ऑक्यूलस रिलेटेड किससे, फेशियल एक्सप्रेशन एंड आई कॉन्टैक्ट। तीसरा ओकलाइज या पैरा लैंग्वेज, ये किससे, ये आपका वॉइस से, रेफर टू टच, कैरेक्टर, स्पीच, इसमें आपका टोन आता है, पिच आता है, वॉल्यूम आता है, रेट ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारे कंटेंट आप लोग ध्यान देना और यहीं से एमसीक्यू कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। अगला है प्रॉक्सिमिस, ये किससे होता है, आपका स्पेस से रिलेटेड होता है, कौन सा कितना स्पेस है, ठीक है। इंटीमेसी हो गया, डिस्टेंस। अगला है कि क्रोनोमिक किससे रिलेटेड होता है। तो क्रोनोमिक जो होता है ये आपका टाइम से रिलेटेड होता है, किससे, टाइम से। और क्वेश्चन पूछता है कि हैप्टिक रिलेटेड है, तो वहाँ पे ऑप्शन देगा टच, स्मेल, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टच। तो ये सारी चीज़ आपका हैप्टिक आपका टच से रिलेटेड है, क्रोनोमिक्स आपका टाइम से रिलेटेड है, प्रॉक्सिमिस आपका स्पेस से रिलेटेड है, ओकलाइज या पैरा लैंग्वेज आपकी वॉइस से रिलेटेड है, ऑक्यूलस आपका फेशियल एक्सप्रेशन आई कॉन्टैक्ट से, काइनेसिस आपका बॉडी लैंग्वेज से। तो ये सारा ठीक है, रख लेना। कोई डाउट होगा तो मुझे